गोल्डन कार्ड, ये सुनकर आपको लग रहा होगा जैसे हम किसी एटीएम, क्रेडिट या किसी योजना की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड हाईटेक वसूली का तरीका है। जी हां, ये खुलासा हुआ है एक ऐसे गोल्डन कार्ड का जिसके जरिए परिवहन विभाग ने हाईवे की सड़कों पर लूट का अवैध तंत्र बना लिया है। पूरे महीने की एडवांस और एक मुश्त अवैध वसूली के बदले दिए जाने वाले गोल्डन कार्ड का मतलब बड़ा साफ है। गोल्डन कार्ड है तो ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया जाएगा, वो कुछ भी सामान ले जाए साथ में, और नहीं है तो उसकी जेबों को निचोड़ लिया जाएगा। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और इस सच को पूरे मध्य प्रदेश के सामने लाने का काम किया है। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखिए, कैसे ये गोल्डन कार्ड के जरिए ट्रकों की एंट्री होती थी, और जब गोल्डन कार्ड नहीं है तो क्या किया जाता था ट्रक ड्राइवरों के साथ, वो भी जरा देखिए इस स्टोरी में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों में अवैध वसूली की शिकायतें लगातार बढ़ गई हैं। दबी जुबान पे होती चर्चाओं से पता चलता है कि यहाँ आरटीओ अमले ने गोल्डन कार्ड के रूप में चालान की समानांतर व्यवस्था बना रखी है। इसमें चालान की राशि सरकारी खजाने में भेजने की बजाय करोड़ों की अवैध उगाही अपनी जेबों में भरने का लूट तंत्र विकसित कर लिया गया है। तो क्या वाकई इसमें सच्चाई है? आखिर क्या है ये गोल्डन कार्ड, कैसे करता है ये काम? क्या वाकई हाईवे की सड़कें लूट का अड्डा बन गई हैं? ऐसा है तो आखिर क्या कर रहा है प्रदेश का सड़क परिवहन विभाग? सच्चाई से पर्दा उठाने आइए करते हैं पड़ताल। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार का ऐसा तंत्र विकसित कर लिया जाए जिसमें लूट तो खुलकर हो लेकिन खबर किसी को कानो कान तक ना हो पाए? आरटीओ अमले के इस कथित गोल्डन कार्ड की हकीकत जानने हमारी टीम चल पड़ी जबलपुर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर। हमें सूत्रों से पता चला कि गोल्डन कार्ड के जरिए अवैध वसूली करने वाला आरटीओ का अमला किसी एक जगह नहीं मिलता। कभी जबलपुर से लगी सिवनी बॉर्डर पर, कभी मंडला रायपुर हाईवे पर, कभी राजधानी भोपाल को जाते राजमार्ग पर, तो कभी रीवा वाराणसी जाने वाले NH30 पर। पड़ताल का टास्क बड़ा था, लेकिन IBC 24 की टीम ने चुनौती स्वीकार की। जबलपुर से लगे कई राष्ट्रीय राजमार्गों का मुआयना करते हुए हमें वो दिखा, वो जितना अटपटा था उतना ही चौंकाने वाला भी था। लखनादौन रीवा NH30 पर सिहोरा के पास हमें ये नजारा दिखा। यहाँ खाकी वर्दी पहने कई जवान सड़क से गुजरते भारी वाहनों की तरफ लपक रहे थे। पास में जबलपुर के आरटीओ विभाग का एक वाहन खड़ा था। खाकी वर्दी वाले बीच हाईवे से ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ कर लाते हैं और उन्हें गाड़ी में बैठे आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी के सामने पेश कर देते हैं। लेकिन आरटीओ का अमला सीधे चालान नहीं करता, बल्कि ट्रक ड्राइवर को डराता है, धमकाता है और मजबूर करता है। इसके बाद पैसों को लेकर ट्रक ड्राइवर्स और आरटीओ अमले के बीच घंटों हुज्जत चलती रहती है। चेन्नई जा रहा हूँ रीवा, तो ये आरटीओ लेते 5 चालान करते हैं और 1000 रुपया एंट्री लेते हैं। कहते हैं 1000 रुपया एंट्री लेंगे और 5000 के चालान। किस चीज का चालान? आपकी गाड़ी का आरटीओ पास नहीं है? हाँ, आरटीओ पास है, सब कुछ बराबर है और अंडर लोड है, फिर भी ये लेते, जबरदस्ती लेते हैं सर। अब ये 420 वाले आरटीओ नहीं है, ये कोई भी स्टार्ट नहीं लगा के रखे। तो क्या सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर के इस बयान पर आरटीओ अमले को भ्रष्ट मान लिया जाए? कतई नहीं। लिहाजा हमने आरटीओ अमले से घंटों हुज्जत के बाद निपटे एक दूसरे ट्रक ड्राइवर से बात की। महाराष्ट्र से आ रहे परमेश्वर नाम के इस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि आरटीओ का अमला गोल्डन कार्ड नाम की एक पर्ची बनाकर वाहन चालकों से अवैध वसूली करता है। ये 1000 रुपए का कार्ड बनवाते हैं, 1 महीने का 1200 का 1000 का, तब जाने देते हैं, गाड़ी पास होने देते हैं। आप गोल्डन कार्ड कहते हैं, एंट्री वाला, और 1 महीने का एंट्री करवाना पड़ता है। हाँ, ये तो बेवजह की वसूली है। हम लोग तो पूरा कागज क्लियर रखते हैं, पूरा सब क्लियर रहता है हम लोग का। NH30 पर 80-90 की स्पीड से भागते इस ट्रक का हमने पीछा किया। कुछ किलोमीटर चलने पर हमारे रिपोर्टर ट्रक ड्राइवर तक ही पहुंच गए। ट्रक को रुकवाकर जब ड्राइवर से बात की तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। इस ट्रक ड्राइवर ने आरटीओ अमले की अवैध उगाही के कच्चे चिट्ठे खोल दिए और हमें ये गोल्डन कार्ड भी दिखाया। जबलपुर जिले के तमाम बाईपास पर सीधे तौर पर आरटीओ अमले के द्वारा कथित तौर पर होमगार्ड के जवानों को साथ लेकर अवैध वसूली का काला कारनामा अंजाम दिया जा रहा है। एक ट्रक है जिनको भी रोका गया था और इस तरह का ये कार्ड दिया जा रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्ड आप देखेंगे, इसे गोल्डन कार्ड का नाम आरटीओ अमले ने अवैध उगाही के लिए दिया है। ये 700 रुपये की रसीद जो है
वो काटी गई है और जनवरी माह के लिए इसमें गाड़ी नंबर लिख दिया गया है। ट्रक ड्राइवर है जिनका ये कार्ड है। आपको किस तरह से अवैध वसूली चल रही है? ये कार्ड दिया गया, वही महीने की एंट्री लेते हैं बस। क्या बोला जाता है आपसे? 1 महीने चलो 700 रुपए की एंट्री लो, और अगर नहीं देंगे तो? नहीं देंगे तो चालान करेंगे। मालिक मानता नहीं है, फिर वो चालान मेरे जेब से जाता है, तो हम कमाने के लिए आए हैं। तो ऐसे में तो बहुत खर्चा आप लोग को होता है। अब ये तो मालिक पास करता है। तो सभी गाड़ियों पे हमने देखा कि इसी तरह रोका जा रहा है। हाँ, लगभग सारी गाड़ियों से यही होता है। ये एक आम ट्रक ड्राइवर है जिससे हमने बात की, और ये भ्रष्टाचार की इंतहा हम अब इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर जिले में आरटीओ का अमला किस तरह से अवैध वसूली में लगा हुआ है, इसका जीता जागता उदाहरण हमने दिखाया कि यहाँ एक गोल्डन कार्ड देकर महीने का 700 रुपये, 1000 रुपये देकर गाड़ियों को कार्ड जारी किया जा रहा है कि आप आ जा सकते हैं। एक तरह से गुंडा टैक्स की वसूली मध्य प्रदेश के तमाम नेशनल हाईवे में, बाईपास में प्रशासनिक अमले की ओर से, आरटीओ के अमले की ओर से की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम आपको दिखा या बता रहे हैं वो खेल कोई नया है। वर्दी वालों की लूट का तरीका एकदम अनोखा है। लेकिन ये तो आपने देखा ट्रक ड्राइवर्स का दर्द। लेकिन अब बारी है हाईवे पर वसूली भाई बनकर घूमते आरटीओ और वर्दी वालों की। आप बने रहिए हमारे साथ। पहले आप देखा करते थे कि बैरियर लगाकर गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब गोल्डन कार्ड देकर गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। और ये वसूलने वाला कोई और नहीं है। जिनका काम है गुंडा टैक्स पर रोक लगाने का, जिनका काम है अवैध वसूली ना हो, जिनका काम है अगर ट्रक में गलत तरीके से कोई चीज अनलोड करके या लोड करके ले जा रहा है तो उसे रोकना। लेकिन वही आरटीओ विभाग ऐसा कर रहा है कि आप 700 रुपए से 1000 रुपए दीजिए और आराम से 1 महीने तक आइए जाइए, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो इसी पर आधारित है, विजेंद्र पांडे ने तैयार की है। देखिए ये भी रिपोर्ट आप। अब हाईवे पर मची लूट की सच्चाई से रूबरू होकर और हाथों में सबूत लेकर हमारी टीम ने अवैध उगाही में लगे आरटीओ के अमले को भी पकड़ा। देखा कि खाकी वर्दी पहने जो लोग हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स को लपक रहे हैं वो होमगार्ड के जवान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नेम प्लेट नियमों के खिलाफ जेबों में रखकर अपनी पहचान छुपा रखी है। आरटीओ चेकिंग चल रही है। कौन हो आप? सैनिक रवि चौहान। नहीं तो आपका नेम प्लेट कहाँ है? जेब के अंदर क्यों रखे हुए हैं? आपको नियम नहीं मालूम है क्या? तो जेब में क्यों रखा हुआ है? आपने भी नहीं रखा हुआ? गिर जाती भैया इसलिए लगा लेती हूँ। पहचान छुपा रहे हो? नहीं पहचान क्यों छुपाएंगे हम हमारी? तो जेब में क्यों रखा हुआ है आप लोग का? गिर जाती है, 2 बार टूट चुकी है इसलिए। क्या चल रहा है यहाँ पर? चेकिंग चल रही है, आरटीओ चेकिंग चल रही और आप होमगार्ड के जवान हैं जो अधिकृत हैं इसके लिए? है जी। हमको भेजा, हमारे को जहाँ पदस्थ किया जाता है ये जवान सिर्फ उन्हीं ट्रक ड्राइवर्स को पकड़कर आरटीओ के अधिकारी तक ले जाते हैं जिनके वाहन दूसरे राज्यों की पासिंग वाले होते हैं। ये समझते हैं या इन्हें पहले ही समझा दिया गया है कि लोकल ट्रक ड्राइवर लोकल नेताओं अधिकारियों को फोन लगा सकते हैं, लिहाजा निशाने पर दूसरे राज्यों की पासिंग वाले वाहन चालक होते हैं। हालांकि रिपोर्टर के सवालों से घबराए इन होमगार्ड जवानों ने अपनी जेबों में रखी नेम प्लेट अपनी वर्दी में लगा ली। ये रवि चौहान, अब पता चला जब इन्होंने नेम प्लेट लगाई, ये नेम प्लेट जो है वो इनके जेब में थी। और ये आकाश हनोतिया, ये भी अभी पता चला जब हमारे पूछने पर इन्होंने जेब से निकालकर ये नेम प्लेट लगाई और पहचान छुपाकर हम कहे हैं कि यहाँ पर आरटीओ चेकिंग कर चल रही है। एक गाड़ी है आरटीओ संभागीय उड़न दस्ता। हमारी टीम ने होमगार्ड जवानों के बाद यहाँ मौजूद आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी जीएस ठाकुर से भी सवाल पूछे, लेकिन ये उल्टा हमारे संवाददाता से ही सवाल जवाब करने लगा। आप ये बताइए कि ये बिना नेम प्लेट लगाए होमगार्ड के जवानों को लेकर आप किस तरह से? आप अपना परिचय। मैं पत्रकार हूँ IBC 24 न्यूज चैनल से। आपका नेम प्लेट का है आपका? नेम प्लेट, हमें नेम प्लेट नहीं लगाना है। सर पहले आप अपना आई कार्ड बताइए। आपने हमारे सिपाही जिस आप ये बताइए, सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कार्रवाई चल रही है? हम ये सवाल करिए ना, हम क्या कार्रवाई चल रही है? चेकिंग चल रही है। अब तक सीना जोरी दिखा रहे आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी जीएस ठाकुर ने धीमे से उस ट्रक ड्राइवर को बिना चालान काटे रवाना कर दिया, जिस पर वो हैवी पेनल्टी करने का दम भर रहे थे। लेकिन तेजमणि केवट नाम का ये ट्रक ड्राइवर पहले ही हमसे बातचीत में दावा कर चुका था कि अब IBC 24 से हम आ गए हैं तो आज वो अवैध वसूली से बच जाएगा। लेकिन कब तक?
एक आंकड़े के मुताबिक जबलपुर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से रोज 50,000 भारी वाहन गुजरते हैं। इनसे अगर 1,000 रुपए के हिसाब से गोल्डन कार्ड बनाकर अवैध वसूली की जा रही है तो भी काली कमाई का यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाता है। मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा का भी है। अगर आरटीओ अमले की जेबें गर्म करके बेरोक टोक गुजर रहे ट्रक ड्राइवर्स मादक पदार्थ या हथियारों की तस्करी करने लगे और उसका खामियाजा हमारे देश को उठाना पड़े तो जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में हमारा सवाल तो लाजमी है कि सरकार कब अपनी आंखें खोलेगी। जीएस ठाकुर जी हैं जो कि कह रहे हैं कि उड़न दस्ता आरटीओ का है और इनके साथ जो होमगार्ड के जवान हैं उनके पास किसी तरह का कोई नेम प्लेट नहीं है। लोगों का जो यहाँ से गुजर रहे ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका ऐसा कहना है कि सीधे तौर पर अवैध वसूली उनसे की जाती है बिना कोई रसीद दिए हुए, और ख़ास तौर पर एक गोल्डन कार्ड दिया जाता है जो कि एक तरह से एंट्री की अदायगी होती है कि वो पैसा दीजिए आरटीओ को आप और यहाँ से रवाना हो जाइए। तो मध्य प्रदेश में यूँ तो सड़क परिवहन विभाग अवैध वसूली से बदनाम रहा हुआ है, लेकिन यहाँ आरोप है कि खुलेआम इस तरह आरटीओ के ज़रिए यहाँ अवैध वसूली की जाती है। देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी क्या जवाब देंगे या इस पूरे मसले पर कार्रवाई क्या होती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो जबलपुर के आरटीओ अधिकारी हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे से परिचय पूछ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश को पता है आप गलत काम करेंगे, उस गलत काम को उजागर करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश को बताएंगे कि आप कर क्या रहे हैं। फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे ABC 24 के साथ।